विजयनगरा के एक और खूबसूरत दिन हमेशा की तरह तेनालीरामन ने महान महाराजा कृष्णदेवराया के दरबार को हंसी और खुशी के माहौल से भर दिया था। तुमने फिर कर दिखाया रामन, तुम्हारा जवाब नहीं। धन्यवाद महाराज। जो स्वामी आए थे वो कह रहे थे कि वो उत्तरी शहंशाह के सबसे बड़े ज्ञान रतन हैं, लेकिन तुमने तो उसकी भी छुट्टी कर दी। महाराज, रामन को इस तरह स्वामी का अपमान नहीं करना चाहिए था। वो अपने इलाके का सबसे इज्जतदार निवासी है और गुरुजी, मैं साफ कर देता हूँ। हट जाओ मुझ पर से। मुझे पूरा विश्वास है कि बड़े से बड़ा माहिर चोर भी तुम्हारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। इसका सिर्फ वक्त अच्छा चल रहा है महाराज, और कुछ नहीं है। बस जरा सितारों की दशा बदलने दीजिए, फिर देखिएगा कि आज वाहवाही पाने वाला कल धिक्कार के लायक भी नहीं होगा। हमारे प्यारे राजगुरु जी, क्या सितारों के बदलने से शेर गधा बन जाता है? इसका जवाब दीजिए। क्या बात कर रहे हो उस्ताद? तुम कृष्णदेवराया के महल में चोरी कर चुके हो। और क्या, मुझ जैसे माहिर चोर के लिए ये एक मामूली सी बात है। चोरी मेरे खून में है। पता है, मेरे पिताजी चोर थे, मेरे पिता के पिता चोर थे, मेरे पिता के पिता के पिता चोर थे, और फिर मेरे पिता के... मैं समझ गया। तो इसीलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ। हमें चौकन्ना रहना चाहिए। दीवारों के भी कान होते हैं। तुम तो कमाल के हो। मैं आज सुबह महल में था और मैं वहाँ से एक दाना तक नहीं चुरा पाया। ऐसा क्यों? महाराज का सलाहकार था वहाँ। वो राज्य का सबसे चतुर इंसान है और चोरों को तो यूं पकड़ लेता है। क्या, कौन है वो? तेनालीरामन। तेनालीरामन तो बहुत है। चलो यहाँ से चलते हैं। बताओ, ये रावण आखिर किस चीज का नाम है? महाराज के मुताबिक कोई भी चोर उसे चकमा नहीं दे सकता। वो सिर्फ बातों का शेर होगा। मैं नहीं डरता। मेरे हाथों से कोई भी बच नहीं सकता, यहाँ तक कि महाराजा का चहीता रामन भी नहीं। राजगुरु जी, क्या है? मेरे पास रामन के बारे में कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको दिलचस्प लगेगी। क्या खबर लाए हो? घबराओ मत उस्ताद। दूर हटो मुझसे। मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? बेवकूफो। राजगुरु जी, भेष बदल कर। सही समझे। मैं क्या टिंगरी नहीं? कितनी बार तुम्हें समझाया है? राजगुरु जी, मेरा दम घुट रहा था। चुपचाप अंदर ही रहो। मेरा दम घुटता है। तो मेरे चोर दोस्तों, सुना है तुम दोनों का सिर्फ एक ही दुश्मन है, तेनालीरामन। हमेशा की तरह महान मनोरंजक रामन का नाम सुनते ही लोग उसकी जय जयकार करने लगे। लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए राजगुरु जी और चोरों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा जो अब तक एक राज ही था। ये मेरी जिंदगी की सबसे दिलचस्प चोरी होगी दोस्त। राजगुरु जी ने कहा है जो कुछ रामन के हाथ से चुराएंगे वो हमें उसका दुगना देंगे, यानी एक पैक फ्री, और उसकी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। शोर मत करो। अब
मेरी तरह दबे पांव आगे बढ़ते रहो। बेवकूफ कहीं के, तुम कभी अच्छे चोर नहीं बन सकते। मैंने ही तो उसे चुप करो। राजगुरु जी ने हमें रामन के घर का नक्शा दिया है, अब हम अमीर बन जाएंगे। चलो चलते हैं। तो इसके पीछे भी राजगुरु जी ही हैं। बस अभी खुल जाएगा। खुल जा सिम सिम। तुम सावधान रहना मेरी प्रिय पत्नी। आज दरबार में कह रहे थे कि हमारे राज्य में कई चोर घुस आए हैं। सच में? सारी कीमती चीजें घर में पड़ी हैं। चिंता मत करो, मैंने सब कुछ खाद वाले गड्ढे में छुपा दिया है। कोई सपने में भी वहां नहीं ढूंढेगा। ओह मेरे स्वामी, आप कितने होशियार हैं। खाद का गड्ढा ढूंढो। बढ़िया, यहाँ पर पंप भी पड़ा हुआ है। लेकिन इसका दूसरा सिरा कहाँ निकलता होगा? कहीं भी निकले, वो रामन की परेशानी है। इसे शुरू करो। हमें इस गड्ढे को खाली करना है। क्या तरकीब लगाई है। कल तक रामन का घर सफा चट हो चुका होगा और राज्य का हर इंसान उसकी खिल्ली उड़ाएगा। तुम तो गए रामन। बदबू आ रही है टिंगरी। कल से तुम्हारा मूलियां खाना बंद। जल्दी करो, दम लगाओ, देर हो रही है। जल्दी ही हम मालदार बन जाएंगे। सफल कर, बस अभी मजा चखाता हूँ। सफल कर। बस टिंगरी, ये तो हद ही हो गई। तुम जाकर बाहर सो जाओ। कुछ नहीं किया गुरुजी। चुप हो जाओ। क्या? रामन! दूर हो जाओ। मैं खुद को बचाऊं या तुम्हें? जाओ, दूर हो जाओ। जरा देखो। मेरी मदद करो टिगरी। गुरुजी मेरा हाथ पकड़िए। सिपाहियों, ले जाओ इन्हें। बहुत अच्छा रामन, तुमने राज्य के 2 सबसे खतरनाक चोरों को पकड़वा दिया। बिना राजगुरु जी की मदद के मैं ये बिल्कुल नहीं कर पाता। फिर तो उन्हें भी शाबाशी देनी चाहिए। लेकिन ये राजगुरु आखिर है कहाँ? लगता है वो घर पर ही हैं। उनके दरबार में ना आने की क्या वजह हो सकती है? वो तो कभी ऐसा नहीं करते। ये सब क्या है? इतनी गंदी बदबू किसकी है? राजगुरु जी की। मैं तो आपको शाबाशी देने आया था, पर मैं अभी नीचे आता हूँ। ओ टिगरी, नहीं। महाराज के सामने आपको गंदा कैसे रहने दूं गुरुजी? राजगुरु जी ना होते तो कुछ ना होता महाराज। हाँ, ऐसा लगता तो है।
फिर मिलेंगे। कृष्णदेवराय के महल में आज सुबह काफी शांति है, लेकिन आप जानते हैं यहाँ पर शांति कुछ ही देर की मेहमान होती है। चलो चलो। ये केलों का 20वां बक्सा है। क्या मैं हाथी देखने जाऊं राजगुरु जी? रुको, चलो। ओ धन्यवाद राजगुरु जी। अरे वाह, क्या बात है, बड़ा ही शानदार हाथी है, बहुत अच्छा है। मुझे क्यों घूर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे छोड़। जल्दी जाओ और केले लेकर आओ, तभी ये इसे छोड़ेगा। मुझे डर लग रहा है, मुझे नीचे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा क्या हाथ देखो कितने सारे केले हैं, ये बहुत मीठे हैं, बहुत अच्छे हैं। क्या बात है महाराज, बड़ी गहरी सोच में हैं। सोच रहा हूँ कि आज रामन का जन्मदिन है, तो उसे तोहफे में क्या दूं? तुम्हारे पास कोई सुझाव है? राजगुरु, ओ महाराज, मुझे इस पर सोचने का थोड़ा वक्त दीजिए। आपके पास 1 घंटा है। ठीक है महाराज। सरदार, एक भी केला नहीं बचा, सब खत्म हो गए। क्या? क्या बात है, बोलो। नया हाथी बड़ा ही पेटू है, उसे इतनी भूख लगी थी कि उसने सारे केले खत्म कर दिए। हाँ? नहीं नहीं नहीं, नहीं छोड़ो, इसको रोको। मैंने कहा रोको उसे, जल्दी रोको। कोई तो सुनो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। रावण, तुमने मेरी चिल्ली उड़ाई, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। महाराज। ओ, हाँ राजगुरु, बताइए तुम्हारे हिसाब से क्या तोहफा देना चाहिए? महाराज, मैं सोच रहा था कि रामन इतना बुद्धिमान और समझदार है, तो उसे तो कोई कमाल का तोहफा देना चाहिए। बढ़िया तरकीब है, आप तो ज्ञानी है राजगुरु। धन्यवाद महाराज। महाराज की जय। महाराज की जय। जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं मेरे दोस्त, जीते रहो तेनाली रामन। और अपने चुटकुलों से हमें जिंदगी भर हंसाते रहो। मैं पूरी कोशिश करूंगा महाराज। रामन, क्योंकि तुम हमारे लिए खास हो, इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हें उतना ही खास तोहफा दिया जाए। महाराज, इसकी क्या जरूरत थी? महाराज, समारोह शुरू करते हैं। बिल्कुल कीजिए राजगुरु। इस तरफ महाराज। खोलो इसे। ये लो तेनाली, तुम्हारे लिए खूबसूरत
हाथी। क्या तुम अपने तोहफे से खुश नहीं हो? बिल्कुल खुश हूँ। एक शाही हाथी से बढ़िया और क्या हो सकता है महाराज। पर एक बात कहना चाहता था। महाराज, तोहफा स्वीकार करने के लिए आज का दिन बड़ा ही शुभ है, क्योंकि आज पूर्णिमा है। हमारे रिवाज के मुताबिक रामन को आज ही हाथी को घर ले जाना चाहिए और उसे प्यार से रखना चाहिए। महाराज, मेरा घर तो यहाँ से बहुत दूर है। क्योंकि राजगुरु जी को हाथी से इतना प्यार है, क्यों ना सिर्फ आज रात के लिए इसे उनके घर रखवा दें। कल सुबह होते ही मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। बहुत अच्छे। राजगुरु को ऐतराज बिल्कुल नहीं होगा, इन्हें मंजूर है। हाँ, मंजूर है, बड़ी खुशी के साथ। अरे नहीं, क्या कर रहे हो? अरे खेत बर्बाद मत करो, हमारी फसलें बर्बाद मत करो। अरे जाओ यहाँ से। राजगुरु जी, हाथी हमारी फसलें बर्बाद कर रहा है, उसे रोकना होगा। क्या कहा? मेरे केले के खेत बर्बाद हो गए? सत्यानाश, सत्यानाश। बस करो, मैं तुम्हें और नुकसान नहीं करने दूंगा। बचाओ, बचाओ। सत्यानाश, सत्यानाश। महाराज ने तुम्हें एक हाथी दिया, लेकिन हम एक हाथी का करेंगे क्या? उसे हम पालेंगे कैसे? हाँ, मेरे पास उसके लिए एक सही जगह है। क्या? एक सही जगह? कहाँ? पता चल जाएगा। रावण, तुम जो कहोगे मैं करूंगा, बस इस हाथी से छुटकारा दिला दो। उसके अगले दिन। अच्छा, ये तो बताओ तेनाली, शाही हाथी पेटू कैसा है? महाराज, मैंने वो शाही हाथी एक मंदिर को दान दे दिया। क्या? तुमने मेरे तोहफे को दान करने की हिम्मत कैसे की? महाराज, इसने आपका अपमान किया है, इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। खामोश! राजगुरु, इसे बात पूरी करने दो। क्षमा महाराज, बिना आपकी आज्ञा के इस काम को करने के लिए मैं आपसे 1000 बार क्षमा मांगता हूँ। क्या है कि कल मुझे एक सपना आया था। सपना? हाँ महाराज, सपना। देवता विनायक कल मेरे सपने में आए और कहा कि अगर अपने महाराज की लंबी उम्र चाहते हो तो इस हाथी को मंदिर को दान कर दो। मैंने बस आज्ञा का पालन किया। तुमने बहुत अच्छा काम किया रामन। ये लो, इस अच्छे काम के लिए मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के देता हूँ। धन्यवाद महाराज। और महाराज, घबराइए मत राजगुरु, आपके लिए भी एक तोहफा है। एक शाही हाथी टुनटुन। नहीं, नहीं, कोई रोको इसे। और एक बार फिर दुष्ट राजगुरु का पासा उल्टा पड़ गया।